वैसे मिर्जा साहब, मुझे एक बात की नहीं समझ आई। ताहिर ने सालार को बुला लिया और बताना तक गवारा नहीं समझा। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि ताहिर ने अपने बेटे को वापस बुला लिए। हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि वो उसके कहने पे वापस कैसे आ गया। किसके बुलाने पर आ गया डैड? हाउ आर यू स्वीटी? आई एम फाइन। बताएं ना डैड, किसके बुलाने पर वापस आ गया सलार? अरे बेटा, ताहिर ने एक चाइनीज कंपनी के साथ मर्जर किया है और उसकी लीड वो सालार को हैंड ओवर कर रहा है। ओहो, अभी तो मर्जर का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो सलार ये सब कुछ 2 दिन में छोड़ के कैसे आ गया? अरे 2 दिन में नहीं आया है वो। महरीन बता रही थी कि वो तो काफी पहले से उसको बुलाना चाह रहे थे। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वाइंड अप करके वहां से वापस आए। इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उन्होंने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। चलो हमें ना सही तो कम से कम सलार साहिबा को तो बता सकता था। डैड, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने पहले तुम्हें कुछ बताया? वो तो तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाते। डैड, वो कैसे बताता मुझे? उसे तो टर्मिनेट कर दिया गया था और फौरन वापस भेज दिया। टर्मिनेट करके? तो फिर ताहिर सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने सालार को खुद बुलाया है? ऐसे ही जैसे उन्होंने हमदानी साहब और नताशा के साथ झूठ बोला था। नताशा के बारे में कौन सा झूठ बोला था? मिर्जा साहब, नहीं नहीं, इसे बताओ ना, इसे पता होना चाहिए। हाँ बताएं मॉम। अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड से हमदानी साहब मिले थे। तो बता रहे थे कि नताशा सालार की बर्थडे के बाद से कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। व्हाट? यस, और उसकी एंगेजमेंट हुए भी कई महीने हो गए। और वो जो पार्टनरशिप कर रहे थे वो? कौन सी पार्टनरशिप बेटा? हमदानी ताहिर से कोई डील नहीं कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है ताहिर अंकल हमसे झूठ बोल रहे थे। सीजर हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी नताशा की सलाह से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सलार? सलाह के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी।